Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So our today's topic is our sixth chapter, the never ending story. The never ending story, it means कभी ख़त्म नहीं होने वाली कहानी, ऐसी कहानी जो कभी ख़त्म ना हो. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट अकबर द ग्रेट. ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा अकबर के बारे में दिया गया है. बट चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पे अकबर के बारे में कुछ दिया है जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे. ओके, यहाँ पे दिया गया है कि एम्पायर अकबर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइज रूलर थे. इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान शासक थे, बहुत ही ज़्यादा वाइज का यूज़ करते थे. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो बुद्धिमान थे, दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और उनको अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता था. अकबर द ग्रेट. उनके राज्य के जितने भी लोग थे उनको बहुत पसंद करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे. बट वो लोग उनको पसंद क्यों करते थे ये हम लोग अभी जानेंगे. कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो इसलिए वो उनको लाइक करते थे क्योंकि वो एक बहुत अच्छे आदमी थे, उनको जोक्स पसंद थे, वो किसी भी पजल्स को, रिडल्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते थे. और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उनको म्यूज़िक बहुत पसंद था, वो तानसेन को हर एक इवनिंग में शाम के टाइम में सुना करते थे. ही रिस्पेक्ट अदर रिलीजियंस. वो दूसरे धर्म के लोगों का, दूसरे जाति के लोगों का भी रिस्पेक्ट करते थे. वो बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग करते थे, उनको हॉर्स राइड करना बहुत पसंद था. और वो जितने भी जानकार लोग थे, अगर कोई पेंटिंग जानता हो तो उसका भी रिस्पेक्ट करते थे. मीन्स हर एक आदमी को वो रिस्पेक्ट देते थे, इसलिए वो सबके फेवरेट थे. बट वो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अकबर के बारे में है, तो अकबर के बारे में जानना ज़रूरी था, इसलिए वो बताया गया है. बट इसमें उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसमें बस अकबर के बारे में बताया गया है, द नेवर एंडिंग स्टोरी. बट वी विल नो मोर अबाउट दिस चैप्टर व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम हियर. वंस अकबर फेल इल. एक बार की बात है, अकबर बीमार पड़ गए. हिज हकीम्स कम टू सी हिम. उनके जो हकीम थे, डॉक्टर थे, वो उनको देखने के लिए आए. हकीम मीन्स डॉक्टर. पहले के ज़माने में डॉक्टर को हकीम बोला जाता था. पर ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, इसमें कितने लोग प्ले कर रहे हैं. हकीम 1, हकीम 2. इट मीन्स डॉक्टर 1, डॉक्टर 2. खुद अकबर, स्टोरी टेलर एंड बिरबल. देयर आर 5 कैरेक्टर. हकीम 1, हकीम 2, अकबर, स्टोरी टेलर एंड बिरबल. ओके, इसमें 5 लोग हैं. अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. जब वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके हकीम उनको देखने आते हैं. देन फर्स्ट हकीम जो होते हैं वो बोलते हैं, योर मैजेस्टी प्लीज़ टेक दिस मेडिसिन 3 times अ डे. योर मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स होता है राजा. ठीक है, राजा, आप प्लीज़ मेडिसिन को दिन में 3 बार लीजिए. जैसे कि हम लोग भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लोग दवा लिखते हैं तो उसका टाइमिंग फिक्स करते हैं ना कि इसको सुबह शाम खाना है कि कितने टाइम खाना है. तो वैसे ही इनके हकीम 1 जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं इनको कि कुछ दवा देते हैं और बोलते हैं कि इसको आप दिन में 3 बार खाइए. और सेकंड वाले हकीम बोलते हैं, सर यू विल नीड टू रेस्ट इन बेड फॉर अ फ्यू डेज. सर, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कुछ दिनों की बेड रेस्ट की ज़रूरत है. देन अकबर बोलते हैं, आई डोंट माइंड बिटर मेडिसिन्स बट आई हेट स्टेइंग इन बेड. मुझे बिटर मीन्स होता है कड़वा. मुझे कड़वा दवा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो खा सकता हूँ, बट मुझे बेड पे रहने से बहुत ज़्यादा नफ़रत है. देन हकीम 1 बोलता है, बट सर, लेकिन सर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रेस्ट. ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप रेस्ट लें. वी विल स्टैंड आउटसाइड योर डोर टू मेक श्योर नो वन डिस्टर्ब्स यू फॉर एटलीस्ट 2 days. हम लोग आपके दरवाजे के पास खड़े रहेंगे बाहर में
ताकि हम लोग आप पे नज़र रख सकें या किसी और पे नज़र रख सकें कि वो लोग आपको डिस्टर्ब ना करे। कम से कम 2 दिन पूरी तरह से आपको रेस्ट लेनी है। जस्ट 1 डे लेटर, फिर 1 दिन बाद ही अकबर बोलते हैं, आई एम सो बोर्ड, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, बोरिंग फील कर रहा हूँ। आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ नहीं है करने को। आई कैन नॉट ईट, आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं सो नहीं सकता रात में। द हकीम्स वेयर वरिड, हकीम्स जो होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया अकबर को। देन हकीम 1 बोलते हैं, वी हैव टू डू समथिंग, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। हिज मैजेस्टी इज़ नॉट ईटिंग वेल, ही इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। इनके राजा जो हैं वो अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, और जब वो खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं अच्छे से, तो उनका हेल्थ सही नहीं होगा, ये उनके हेल्थ के लिए सही नहीं है। देन हकीम 2 बोलते हैं, येस वी हैव टू चीयर हिम अप, यस हम लोग को उनको चीयर अप करना चाहिए। आई नो समवन शुड टेल हिम अ स्टोरी एवरी नाइट टू हेल्प हिम स्लीप। फिर हकीम 2 बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इनके पास कोई ना कोई स्टोरी टेलर होना चाहिए जो कि हर रात में उनको स्टोरी सुनाए, जिसकी वजह से वो अच्छे से सो पाएँ। एट फर्स्ट द प्लान वर्कड वेल, Akbar enjoyed listening to story, but then he began to get upset when they ended. एक दिन वो प्लान सक्सेस हो गया उनका स्टोरी सुनने का, और वो स्टोरी सुनते सुनते सो गए। बट वो जब स्टोरी कोई भी ख़त्म हो जाती वो अपसेट हो जाते, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। देन अकबर बोले, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, टेल मी। जब कोई भी स्टोरी ख़त्म हो जाती थी तो वो स्टोरी टेलर से बोलते थे कि आगे क्या हुआ मुझे बताओ। देन स्टोरी टेलर बोलता था, द स्टोरी हैज़ एंडेड, स्टोरी ख़त्म हो गया है। योर मैजेस्टी देयर इज़ नथिंग मोर, अब इसमें कुछ है ही नहीं। देन अकबर बोलते हैं, सो सून, इतनी जल्दी। टेल मी मोर अदरवाइज आई विल बी बोर्ड अगेन, मुझे और सुनाओ नहीं तो मैं फिर से बोर हो जाऊंगा। आई कैन नॉट स्लीप इफ़ आई एम बोर्ड, और मैं सो नहीं सकता जब मैं बोरिंग फील कर रहा हूँ, बोर फील कर रहा हूँ। देन हकीम 2 बोलते हैं, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड पीपल टू टेल हिम स्टोरी, नो वन नोस स्टोरी डैट डू नॉट एंड। तो हकीम 2 बोलते हैं कि कोई ऐसा स्टोरी नहीं है जिसका एंड नहीं होता हो। ये इस टाइप के पीपल को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो कि कोई ऐसा स्टोरी सुनाए जो कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि दुनिया में कोई भी स्टोरी ऐसा नहीं है जिसका एंड ना हो। सारा स्टोरी है वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाता है। ओके, देन हकीम 1 बोलते हैं, व्हाट शैल वी डू, फिर हम लोग को क्या करना चाहिए। एवरीवन इज़ अफ्रेड टू फेस द एम्पायर, ही गेट्स सो एंग्री व्हेन द स्टोरी एंड। कोई भी उनको फेस करना नहीं चाहता था, कोई भी उनके सामने जाना नहीं चाहता था, क्योंकि कोई भी स्टोरी ख़त्म हो जाता था फिर वो गुस्सा हो जाते थे। देन हकीम 2, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आई नो ऑफ ओनली वन पर्सन हु कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। ओनली बिरबल कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, सिर्फ बिरबल ही है जो इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हकीम 1 बोलते हैं, ओ यस, ओ हाँ, बीरबल इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द एम्पायर मिनिस्टर। बीरबल जो हैं वो एम्पायर के मीन्स की जो राजा का राज्य है वहाँ के वो मिनिस्टर रहते हैं, वो उनके मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। आई एम श्योर ही विल फाइंड अ वे, मैं श्योर हूँ कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हिज मैजेस्टी इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, लेट अस रिक्वेस्ट हिम टू कम। हमारे जो मैजेस्टी हैं, राजा हैं,
वो भी उनको बहुत मानते हैं। तो चलो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ आने के लिए। दैट इवनिंग बीरबल वेंट टू अकबर एंड स्टार्टेड हिज स्टोरी। तो उस इवनिंग में बीरबल आते हैं राजा के पास और वो अपना स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो बोलते हैं, देयर वॉज अ ह्यूज पीपल ट्री इन अ जंगल। इट मीन्स कि एक पीपल का पेड़ था जंगल में जो कि बहुत ही बड़ा था, ह्यूज, बहुत ही बड़ा था। इट वॉज 100 years ओल्ड। वो लगभग 100 साल का था। इट वॉज वेरी बिग एंड मेनी मेनी बर्ड्स लिव्ड इन इट। वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और उस पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। अकबर, व्हाट हैपेंड देन? तो अकबर पूछते हैं उसके बाद क्या हुआ? तो बीरबल बोलते हैं, बीरबल सेड द बर्ड मेड देयर नेस्ट इन इट। बर्ड जो थी वो इसमें अपना नेस्ट, घोंसला बनाई थी। द ट्री हैड मेनी ब्रांचेस, बेबी बर्ड्स वेयर सेफ इन देयर नेस्ट। एवरी मॉर्निंग द बर्ड्स फ्लू आउट टू लुक फॉर फूड। तो बीरबल बोलते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा था पेड़, इसमें जो चिड़िया थी वो घोंसला बनाई हुई थी। इसका बहुत सारा ब्रांच था, शाखाएँ थी। तो इसमें उनकी बेबी बर्ड्स जो थी, जो उनके बच्चे थे, बेबी बर्ड्स के बच्चे थे, उनको बेबी बर्ड बोला जाता है। तो वो इसमें सेफ रहती थी, सेफली रहती थी। ओके। एवरी मॉर्निंग मीन्स कि प्रत्येक सुबह में वो दाना चुगने जाती थी, दाना लाने जाती थी। ठीक है। देन अकबर पूछते हैं, हाउ मेनी बर्ड्स वेयर देयर? वहाँ पे कितनी बर्ड्स थी? बीरबल बोलते हैं 500। देन बीरबल रिप्लाइड 500। इन द मॉर्निंग वन बर्ड फ्लू आउट फुर। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में एक चिड़िया उड़ जाती है, फुर। अकबर पूछते हैं देन? बीरबल, देन द सेकेंड बर्ड फ्लू आउट फुर। उसके बाद सेकेंड बर्ड जो होती है वो भी फ्लाई कर जाती है, फुर। अकबर, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या होता है? बीरबल, द थर्ड बर्ड फ्लू फुर। तो बीरबल बोलते हैं उसके बाद तीसरी बर्ड जो होती है वो फ्लाई कर जाती है। अकबर बोलते हैं व्हाट हैपन आफ्टर दैट? उसके बाद क्या होता है? बीरबल बोलते हैं द फोर्थ बर्ड फ्लू अवे फुर। तो अकबर बोलते हैं, ओह बीरबल, हाउ मेनी मोर बर्ड्स? अकबर बोलते हैं कि ओह बीरबल, कितने बर्ड्स और हैं? तो बीरबल बोलते हैं कि माई किंग, देयर आर 496 बर्ड्स लेफ्ट। अभी भी 496 बर्ड जो हैं वो लेफ्ट बचे हैं। सो देन द फिफ्थ बर्ड फ्लू अवे फुर। इसके बाद से वो बोलते हैं कि जो पांचवी बर्ड रहती है वो भी उड़ जाती है, फुर। देन अकबर बोलते हैं, स्टॉप दैट, स्टॉप करो। टेल मी व्हाट हैपन आफ्टर दे ऑल फ्लू अवे। तो अगर वो बोलते हैं कि मुझे अब बताओ कि जब सारी बर्ड्स उड़ जाती हैं तब क्या होता है? तो बीरबल बोलते हैं, हाउ कैन आई डू दैट? मैं ये कैसे बता सकता हूँ? 500 बर्ड्स फ्लाई अवे एवरी मॉर्निंग, फुर फुर फुर। इट टेक्स वेरी लॉन्ग, देन दे कम बैक वन बाई वन। तो बीरबल रिप्लाई करते हैं कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो सब जब उड़ गई तो क्या हुआ, क्योंकि 500 बर्ड जो थी वो एक एक करके एक दिन उड़ जाती और देन एवरी इवनिंग वो लोग आके अपनी बेबीज़ को फीड कराती। इट मीन्स कि फीड मतलब होता है खाना खिलाती। देन दे फ्लाई आउट अगेन एंड कम बैक टू रेस्ट इन द इवनिंग। वो हर रोज़ उड़ती और शाम को वो आ जाती। हाउ कैन आई टेल यू वॉट हैपन आफ्टर दे ऑल फ्लू अवे? फिर मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि जब वो सारी उड़ गई तो क्या हुआ? दोज बर्ड्स नेवर स्टॉप फ्लाइंग। वो बर्ड जो हैं वो कभी फ्लाई करना स्टॉप ही नहीं की, फुर 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 वो जाती और आ जाती। अकबर हैड नो आंसर टू दैट। उसके बाद से सुनने के बाद अकबर के पास कोई आंसर नहीं रहता है। ही रियलाइज दैट इट वॉज अ सिली
for him to ask for a story that did not end. तो उनको खुद पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा स्टोरी नहीं है जिसका एंड हो. ओके, ही स्टॉप आस्किंग फॉर स्टोरी. उसके बाद से वो स्टोरी के लिए पूछना बंद कर देते हैं. एंड सून गॉट वेल अगेन, और वो फिर से सही हो जाते हैं. इट्स योर स्टोरी. तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एवरी स्टोरी हैव अ एंड. ओके, जितनी भी स्टोरी दुनिया में है उसका कहीं ना कहीं एंड है. अगर आप लोग को ये स्टोरी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. थैंक यू एवरीवन.